मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की हम विचार कर रहे हैं। 9वीं अष्टपदी में 3 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम चौथी पौड़ी की विचार करेंगे, जिसके अंतर्गत एक शब्द को लेकर गुरु महाराज उसकी व्याख्या कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे पहले हमने देखा कि अपरस की व्याख्या की है, वैष्णव की व्याख्या की है, भगवती की व्याख्या की है, और आज पंडित ये शब्द को लेकर गुरु महाराज इस पंडित की व्याख्या कर रहे हैं कि वास्तव में पंडित कौन है। क्या केवल शास्त्रों को पढ़ने वाला पंडित है? क्या वेदों को पढ़ने वाला पंडित है? गुरु महाराज कहते हैं कि वास्तव में पंडित कौन है। आओ हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस चौथी पौड़ी का जो अर्थ है वह श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ हो रही है। सो पंडित जो मन पर बोध है। वास्तव में पंडित कौन है? कहते हैं सो पंडित। सो का अर्थ है वह पंडित है। कौन? जो मन पर बोधे, जो अपने मन को उपदेश दे, अपने मन को यह समझाए कि अध्यात्म क्या है, मन को समझाए कि धर्म क्या है, मन को यह समझाए कि वह प्रभु परमात्मा से हमारे आत्मा का मिलन किस प्रकार से हो सकता है। प्रबोधे शब्द का अर्थ है उपदेश करना, क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि जो पंडित लोग हैं वह दूसरों को उपदेश करते हैं, स्वयं को कभी उपदेश नहीं करते। गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि जो केवल दूसरों को समझाता है वह पंडित नहीं है, जो अपने मन को भी जगाए, कभी अपने मन को भी कभी प्रबोधन करे, वह पंडित है। फिर कहते हैं राम नाम आत्म में शोधे। जो राम का नाम है, प्रभु का नाम है, वह आत्म का अर्थ है अपने आत्मा में, अपने हृदय में। शोधे का अर्थ है उसको तलाश करे, उसको खोज करे कि परमात्मा हमारे आत्मा में कहाँ पर है। जो इस बात की खोज करे, राम नाम परमात्मा के नाम का, आत्म में शोधे, अपने आत्मा में उसको, शोधे का अर्थ है पड़ताल करे, जांचे, खोज करे। फिर कहते हैं राम नाम सार रस पीवै। उस प्रभु का जो नाम है, उस नाम का जो सार है, सार का जो रस है, वह पीवे का अर्थ है उसको ग्रहण करे। जो मीठा रस है प्रभु के नाम का, उस प्रभु के नाम के रस को ग्रहण करें, उसको पहचाने के नाम का रस क्या है। अगर नाम का रस नहीं है और हम पंडित के जैसा ही उपदेश कर ही जा रहे हैं तो उसका बहुत कोई महत्व नहीं है। स्वयं भी जाने कि उसके नाम का रस क्या है। फिर कहते हैं उस पंडित का उपदेश जग जीवे। ऐसे पंडित के जो उपदेश के साथ जग जीवे, समाज के जो लोग हैं, ऐसे पंडित के उपदेश पर जीते हैं, जीते अर्थात चलते हैं। उस पंडित के उपदेश के ऊपर ही फिर सारा समाज, सारा संसार चलने लगता है, जीने लगता है। फिर कहते हैं हर की कथा हृदय बसावे। हरि परमात्मा की जो कथा है, जो विचार है, जो चिंतन है, अपने हृदय के अंदर बसावे, यानी उसको रखे, उसको ठहराए मन में। प्रभु की कथा क्या है, प्रभु क्या है, प्रभु के नाम का चिंतन क्या है, ये सारी कथा जो है पंडित अपने मन में रखे, वह वास्तव में पंडित है। फिर कहते हैं सो पंडित फिर जोन न आवे। ऐसा पंडित कभी भी 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं आता है, जोनियों के अंदर फिर उसका वास नहीं होता है, उसको फिर मुक्ति की दात मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं वेद पुराण सिमरत बुझे मूल। जो वेदों का मूल है, जो पुराणों का मूल है और जो स्मृतियों का मूल है, बुझे। बुझे का अर्थ है कि किसी भी प्रकार से उसको जान ले, समझ ले। वेदों के सार को समझे, पुराणों के सार को समझे, स्मृतियों के सार को समझे। मूल क्या समझे? इन सब के मूल में, इन सब के मूल के अंदर परमात्मा ही है। वेदों में जो उपदेश है वह भी परमात्मा का है, स्मृतियों में जो उपदेश है वह भी परमात्मा का है, पुराणों में जो उपदेश है वह भी परमात्मा का है। सबके मूल में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है संसार में,
सबके मूल में परमात्मा का ज्ञान छुपा हुआ है, इस बात को वह समझ ले। और क्या समझ ले? सूक्ष्म में जाने स्थूल। सूक्ष्म का अर्थ है बिल्कुल जो सूक्ष्म है, जो हमें नजर नहीं आता है, उसके अंदर जाने स्थूल। स्थूल का अर्थ है जो स्थूल संसार है, जो हमें नजर आ रहा है, जो हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है, यह संसार को जाने। कहाँ जाने? सूक्ष्म में, जो बिल्कुल सूक्ष्म है। यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ परमात्मा है। सूक्ष्म परमात्मा में ही यह स्थूल सारा संसार समा रहा है, समा जाता है, और उस सूक्ष्म से ही फिर पुनः इस संसार का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, और उसी में वह सृष्टि लीन हो जाती है। इस प्रकार से सूक्ष्म के अंदर ही स्थूल संसार को जाने वह पंडित है। फिर कहते हैं चौवर्णा को दे उपदेश। पंडित ज्यादातर ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में सच्चा पंडित कौन है? जो चौवर्णाकों, 4 प्रकार के जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सबको उपदेश दे एक जैसा समझ करके, और उस उपदेश से फिर उनका कल्याण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो। क्योंकि गुरबाणी का भी जो उपदेश है वह चारों वर्णों के लिए है। संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए गुरु महाराज का उपदेश है। फिर ऐसा पंडित चौवर्णाकों दे उपदेश, जो चारों वर्णों को उपदेश करे, केवल जाति देख के उपदेश ना करे, अमीर और गरीब देख के उपदेश ना करे, सभी को वह पंडित उपदेश करे। फिर उसकी गति कैसी होगी? नानक उस पंडित को सदा आदेश। गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि उस पंडित को, ऐसा पंडित जिसके गुण इस पूरी पौड़ी के अंदर दर्शाए गए हैं, ऐसे पंडित को सदा आदेश। आदेश का अर्थ है नमस्कार है। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे पंडित को नमस्कार करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, गुरु की फतेह बुलाना चाहिए, जिसने चारों वर्णों को एक समझ के उस परमात्मा के ज्ञान को बांटने का प्रयास किया है। ऐसे पंडित को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार से यह लड़ी आगे चलेगी। चौथी पौड़ी की विचार यहाँ पर संपूर्ण होती है। 5वीं पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। फिर से बेनती मैं करता हूँ, इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज का उपदेश घर घर तक पहुँच सके। आज इतना ही। धन्यवाद।